नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से भारत विरोधी बयानों की तेजी आई है। और जब जब भारत विरोधी बयान तेज होंगे, तब तक एक घटना का जिक्र हमेशा बहुत तेजी से उभर कर आएगा, वह होगा राजशाही परिवार हत्याकांड। आखिरकार यह घटना कैसे हुई, इस घटना को किसने अंजाम दिया, एक ऐसी घटना कैसे हो गई जिसने पूरे के पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था, नेपाल की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठा दिए थे, कौन इसका जिम्मेदार था। कई एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया गया। कुछ लोगों ने कहा, या कुछ परिवार जो तथ्य निकल कर आए हैं उसमें कहा जाता है कि नेपाल परिवार का राजकुमार ही इस हत्याकांड का जिम्मेदार था। आज हम लोग नेपाल सरकार के सोर्सेज, अन्य किताबों से भी सोर्सेज लेकर इन सब घटना का जिक्र करेंगे। अगर बात करते हैं इस घटना की, तो 1 जून 2001 की यह घटना है। बट बात आती है कि ये घटना हो कैसे गई। इतने बड़े घटनाकांड, सडन राजशाही परिवार का खत्म होना नेपाल के लिए अपने आप सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली घटना थी, जो आज तक सस्पेंस बरकरार है इस घटना को लेकर। अब बात करते हैं यहाँ के रॉयल ट्री की, फैमिली ट्री की। ये रॉयल फैमिली ट्री है क्या, उस समय शासक के रूप में या राजा के रूप में नेपाल में कौन है। आप देखोगे कि वीर विक्रम ये उस समय के राजा हुआ करते थे, और इनकी पत्नी है ऐश्वर्या राजलक्ष्मी शाह। इनके बेटे हैं दीपेंद्र वीर विक्रम, जिनके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन दीपेंद्र वीर विक्रम के बारे में जानने से पहले, या फिर इस घटना के पीछे कारण क्या थे, इन सब पर चर्चा करने से पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, वीरेंद्र विक्रम के बारे में। 1972 का वो समय है जब इन्होंने नेपाल की शासन सत्ता अपने हाथ में ली, और 1 जून 2001 तक यह शासन सत्ता अपने हाथ में लेकर रखेंगे। 1972 का यह समय है जब इनके द्वारा नेपाल की शासन सत्ता ग्रहण की गई, और 1 जून 2001 तक इन्होंने शासक के रूप में कार्य किया, क्योंकि 1 जून 2001 को इनकी हत्या कर दी गई है। अब बात करते हैं इस हत्याकांड के पीछे कारण क्या थे, नेपाल की स्थिति इस समय क्या है। देखिए, जब भी ये शासन सत्ता राजशाही परिवार के हाथ में रही है, उसके बाद से धीरे धीरे विरोध नेपाल में बढ़ना शुरू हो गया, और प्रजातंत्र की मांग होने लगी। मांग इतनी तेजी से बढ़ गई कि 1990 में इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। इलेक्शन जरूर हुए, मल्टी पार्टी सिस्टम लाया गया, लेकिन उसके बाद भी प्रजातंत्र जो है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। कहा जाता था कि जब कोइराला प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद भी आप देखोगे कि नेपाल में जो भी निर्णय सरकार के लिए द्वारा लिए जाएंगे, उसमें सबसे बड़ी छाप के रूप में दिखेगा राज परिवार, कि राज परिवार का हर जगह पर प्रभुत्व देखने को मिला, सरकार में भी और निर्णय में भी। सेकंड नंबर पर बात आती है यहाँ पर कि 2001 तक की अगर बात की जाए, तो 1995 से 2001 तक नेपाल अपने आंतरिक अशांति से जूझ रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, और इसी बीच इस घटना का होना अपने आप में बहुत ज़्यादा संशय पैदा करता है। कारण क्या होगा कि नेपाल के 9 लोगों को मारा गया, और उसका आरोप लगाया गया नेपाल के राजकुमार पर, जिनका कार्यकाल होगा, जो खुद 1 जून 2001 से 4 जून 2000 तक अपनी शासन सत्ता स्थापित करेंगे या शासक के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि 4 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है कि अगर आरोप लगाया गया है दीपेंद्र विक्रम सिंह पर, तो ऐसा क्या हुआ था कि दीपेंद्र विक्रम सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया। कहा जाता है कि शाही परिवार का हत्यारा राजकुमार, इसके पीछे जो प्रमुख रूप से कारण बताए गए हैं कि दीपेंद्र जो थे, उनको एक महिला से प्रेम था, और इस लड़की से प्रेम होने के बाद जो शाही परिवार था वो विवाह के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि शाही परिवार में ही इनका विवाह होगा। इस बात से दीपेंद्र नाराज थे। लेकिन कहा जाता था कि साथ ही साथ राज परिवार से जुड़े जो फैसले थे, उसमें भी दीपेंद्र की भागीदारी बहुत कम हुआ करती थी, जिस कारण दीपेंद्र की नाराजगी भी देखने को मिली है। अब आते हैं घटना वाले दिन पर, 1 जून 2001 को। कहा जाता है कि जो प्रिंस नेपाल थे, इन्होंने अपने राज परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी। कैसे होता है, क्या होता है। इस समय शाम का समय है, और राज परिवार में कुछ मेहमान भी आए हुए हैं। दीपेंद्र एकदम नशे में धुत आते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। जब इनके द्वारा अंदर प्रवेश किया जाता है, और तड़ातड़ ये लोग
गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। गोलियां बरसाने से उस समय जो वहां पर 9 लोग बैठे हुए थे उनकी तत्काल रूप से मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हुई उसका परिणाम यह देखने को मिला कि इसके बाद इन्होंने खुद को भी गोली मार ली और खुद को गोली मारने के बाद 4 जून को इनकी मृत्यु हो गई और इनके चाचा ज्ञानेंद्र अगले शासक बने। अब बात आती है नेक्स्ट, नेपाल राइस मैसेकर जो है वो चर्चा में तब आया या संसद तब बढ़ा जब बिना किसी राजकीय सम्मान के अगर बात की जाए दीपेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि उससे पहले जो अंतिम संस्कार की विधियां थी वो बहुत जल्दबाजी में की गई, ना ही वहां पर कोई मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना मीडिया को बुलाया गया। एक तरीके से आप देखोगे कि बहुत तेजी से इन सब घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिस कारण पर संशय और ज्यादा बढ़ता चला गया, सस्पेंस और ज्यादा गहराता चला गया घटना को लेकर। अब बात करते हैं दीपेंद्र की। दीपेंद्र के बारे में कहा जाता था कि प्रिंस दीपेंद्र ने इंग्लैंड के एटन कॉलेज से पढ़ाई की है। इसी दौरान उनकी जो मुलाकात होती है वो होती है नेपाली नेता शमशेर चंद बहादुर राणा की बेटी देवयानी से, और दोनों में प्रेम होता है और यह जा रहे थे कि शाही परिवार में शादी हो जाए। देवयानी का भी मन था और जो दीपेंद्र हैं, ठीक है, वो भी इनसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन शाही परिवार तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र के अंदर जो खींच थी राज परिवार के प्रति वो बढ़ने लगी थी, और यही कारण होगा कि 1 जून 2001 को दीपेंद्र के द्वारा अंदर घुसकर कई गोलियां चलाई गई, जहां पर राजशाही परिवार पूरा का पूरा समाप्त हो गया। लेकिन संशय यही नहीं बना था, चाहे हम रा की बात करें, CIA की बात करें या ISI की बात करें, आरोप इन पर भी लगते हैं। कहा जाता है कि इन लोगों ने पूरी तरीके से प्लान बनाया था और रा ने इसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हमारा देश नेपाल के पड़ोस में है। कुछ लोगों ने इसको आरोप CIA के बारे में भी लगाया है कि CIA के द्वारा किया गया था, लेकिन यह सस्पेंस अभी तक बरकरार है। उसके पीछे कारण है कि जो भी अंतिम संस्कार की गतिविधियां थी उनको मीडिया से, जनता से लगातार दूर रखना या किसी भी प्रकार से वहां की अंदर की बातों को बाहर निकालना। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखोगे कि मधुसूदन पांडे की 2007 की एक पुस्तक है द टेरिफाइंग नाइट। इसमें भी कई शुरुआती अफवाहों का जिक्र है। दूसरा, राजकुमार पारस, डॉक्टर राजीव शाही और कुछ सेना के अधिकारियों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब आप देखोगे, तथ्यों को देखते हैं, तो वहां पर पता चलता है कि एक राजकुमार ही अपने शाही परिवार का हत्यारा बन बैठता है, और यह सस्पेंस अभी तक बरकरार है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। धन्यवाद।